हेलो एवरीवन, मैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से टीचर्स ट्रेनर यानी रिसोर्स पर्सन भी हूँ, जो अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग स्कूल में अपनी सेशंस कंडक्ट करती हूँ। रिसेंटली मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात किया। आपको पता है स्ट्रेस दो तरह का होता है, डिस्ट्रेस एंड न्यू स्ट्रेस। डिस्ट्रेस जो आपको निराशा से भरता है, आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे या आप कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और आप गलत विचारों की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ बढ़ जाते हैं। एक होता है यू स्ट्रेस, जो आपको हल्की हल्की खुशी देता है लेकिन थोड़ा सा तनाव देता है कि ये काम कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑफिस में अचानक प्रमोशन हो जाए, आपको खुशी है कि आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, डेजिग्नेशन मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा तनाव है कि काम कैसे हैंडल होगा। फिर थोड़े दिन में आप अच्छा फील करने लगते हैं क्योंकि चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन जब आप बहुत बुरा सोच रहे होते हैं तब वो डिस्ट्रेस कहलाता है। आपको पता है तनाव क्यों होता है या स्ट्रेस क्यों होता है? सिर्फ इसलिए कि हमारी प्रिपरेशन में लैक है, यानी हमारी तैयारी पूरी नहीं है। वैसे तो हम हर चीज़ को अज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेके चल सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा प्लान्ड हैं और प्रिपेयर्ड हैं तो कोई भी परिस्थिति जो सामने आती है वो हमें बहुत हिला नहीं सकती। हमें झटका लगेगा, हम उससे उबर जाएंगे, हम ओवरकम कर जाएंगे, लेकिन हम टूट के बिखर जाएं ऐसा नहीं होगा। इसीलिए चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप घर में हो, कहीं पर भी हों, आप यदि प्लान करके चलते हैं कि ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, प्रॉज एंड कॉन्स को थोड़ा सा दिमाग में लाते हैं, अच्छे और बुरे समय के बारे में पहले से चेत जाते हैं या उसकी थोड़ी सी तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल चीज़ हमेशा होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको स्ट्रेस कभी ना हो। वो हमेशा हो सकता है, कभी भी, कहीं पे भी, किसी को भी, लेकिन उससे उबरना ही आपके अंदर का बैलेंस है। आप कितना प्रिपेयर्ड हैं और आपने अपने आप को कितनी मजबूती से चीज़ों के लिए तैयार कर रखा है। उसके लिए हमेशा फाइनेंशियल मजबूती की ज़रूरत नहीं होती। आपने अपने आप को इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, आप खुद में कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं, ये भी आपको नकारात्मक चीज़ों से उबरने में मदद करता है। तो इसलिए स्ट्रेस से डरना नहीं चाहिए। हाँ, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए, उसे अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके किसी भी बॉडी पार्ट पे अपना असर दिखा सकता है। नींद पर, डाइजेशन पर, बालों के गिरने पर, लीवर पर, किडनी पर किसी भी चीज़ पर। तो इसलिए स्वस्थ रहिए। आप उससे बच नहीं सकते, लेकिन उसके चंगुल में फंसने से पहले ही